स्पर्श हीलिंग टच फिजियोथेरेपी और पुनर्वास केंद्र का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर प्रमोद तिग्गा ने किया और कहा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। ये केंद्र लटमा रोड स्थित चोरिया टोली स्थित है, जहाँ डॉक्टर प्रमोद तिग्गा की देखरेख में मरीज के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर प्रमोद तिग्गा, पूर्व सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड लेक्चरर कटक ने कहा कि आजकल लोगों में फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी देखी गई है। हमारे यहाँ सभी तरह के फिजियोथेरेपी का इलाज आधुनिक मशीनों से होता है। इससे शरीर के अंग जो काम नहीं कर पाते हैं वो काम करने लगते हैं। यहाँ आघात, रीढ़ की हड्डी की चोट, अस्थियो ऑर्थराइटिस, मस्तिष्क पक्षाघात, खेल की चोट, वृद्धावस्था की स्थितियाँ, संयुक्त कठोरता जैसे तमाम जो है जोड़ का इलाज आदि होता है। वहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर में कुशल और अनुभवी पेशेवर समग्र दृष्टिकोण पूरी तरह से सुसज्जित केंद्र है। ये सेंटर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम में 4 बजे से रात के 8 बजे तक खुला होता है। यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध है। पूरे झारखंड में पहली सेंटर साबित होगी। हाँ सर, सबसे पहले तो आप ये अपने सेंटर के बारे में बताइए कि इस सेंटर का जो उद्घाटन किए हैं, किन उद्देश्य से इस सेंटर का उद्घाटन किए हैं और क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पे मरीजों को आप अवेलेबल करा रहे हैं। जी, मेरा नाम है डॉक्टर प्रमोद तिग्गा और मैं 30 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट में फिजियोथेरेपी एज ए लेक्चरर मैंने काम किया, वहाँ एक्सपीरियंस गेन किया। तो आफ्टर रिटायरमेंट आई केम हियर। यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे जो झारखंड में फिजियोथेरेपी जितने भी क्लिनिक है वहाँ पे मैंने पाया कि उनका जो सर्विस है नॉट अप टू द मार्क, जो होना चाहिए वो उतना नहीं है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा केंद्र खोला जाए जिसमें उनको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जाए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। तो जो कुछ भी मैंने उनमें जो कमियां पाई उनको मैंने दूर करने का प्रयास किया इस सेंटर के द्वारा। तो ये हमारे सेंटर का नाम है स्पर्श द हीलिंग टच फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। इसका उद्घाटन हमने 26 अक्टूबर को किया डॉक्टर अजय नाथ सहदेव के द्वारा, जो कि हमारे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट साहब हैं। उन्होंने आके यहाँ पर उद्घाटन किया उनका। तो हमारे यहाँ जो सर्विस अवेलेबल है हमारे यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी का, उसमें हम लोग मैनुअल थेरेपी देते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी द्वारा हम लोग लोगों को इलाज करते हैं। यहाँ पे हम लोग मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना बिना मेडिसिन के, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बिना मेडिसिन के ठीक हो जाए, बिना सर्जरी के ठीक हो जाए। हम लोग सर्जरी से भी हम लोग बचाते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने बहुतों को हमने सर्जरी से भी बचाया है, जो कि सर्जरी का प्लान था, लेकिन हमारे पास आने के बाद में उनका सर्जरी पोस्टपोन हो गया क्योंकि वो ठीक हो चुके थे। तो हमारे यहाँ जो सर्विस अवेलेबल मैनुअल थेरेपी, जो कि यहाँ पे सब लोग नहीं करते हैं मैनुअल थेरेपी, क्योंकि इसका एक विशेषज्ञता उसमें होनी चाहिए मैनुअल थेरेपी में, तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैनुअल थेरेपी में हमारा यहाँ पे सेंटर काफ़ी अग्रणी है, कहना चाहिए। फिर एक्सरसाइज थेरेपी, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज जो करते हैं जनरल एक्सरसाइज करते हैं, उसमें बॉडी फिटनेस का करना है वो तो ठीक है, उससे बॉडी आपका फिट रहेगा, आगे आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो करते हैं थेरेपेटिक एक्सरसाइज, मतलब जब बीमारी हो गया, पेन वेन है, उसमें कौन सा पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना है ताकि वो ठीक हो सके, ये थेरेपेटिक एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, नॉट जनरल एक्सरसाइज। मतलब हम लोग जो है यहाँ पे है डिफरेंट कंडीशंस के पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट, न्यूरोलॉजी माने जो स्नायु का जो है उसकी विकार के चलते मसल वीकनेस हो जाता है, ये लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग यहाँ पे रिहेबिलिटेशन करते हैं। एक बार उनका चलना फिरना बंद हो जाता है, उनको हम लोग फिर से वापस हम लोग उसको रिहेबिलिटेट करके चलने फिरने लायक बनाते हैं उसको। उस तरह से ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन, ऑर्थोपेडिक में जैसे फ्रैक्चर हो गया, किसी का क्रश इंजरी हो गया, हाथ में क्रश इंजरी हो गया, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पूरा एकदम स्टिफ हो गया, सर्जरी तो होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, जो भी होती है। उसके बाद में उसका काम है फंक्शन में लाना उसको। तो वो फंक्शन में लाने के लिए हम लोग स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्टैंडिंग, ये सब करके हम लोग उसको फिर से हम लोग काम पे ले आते हैं। उसके अलावा है हमारा पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन।
पेडियाट्रिक रिवैलिडेशन क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जन्म से, नॉर्मली क्या होता है, 1 साल में बच्चे खड़े होते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं, है ना। उनका क्या होता है, कुछ जन्म के समय में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका ब्रेन में सर्कुलेशन नहीं जाता है। उसकी उसकी वजह से क्या होता है कि उनका चलना फिरना सब डिले हो जाता है। जैसे 1 साल का हो गया लेकिन वो अभी बैठ भी नहीं पा रहा है, कि उसका जो गर्दन मजबूत होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं इसको, डिलेड डेवलपमेंटल होता है। वैसे कैसे हम लोग देखते हैं। फिर जेरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन, जेरियाट्रिक मतलब जो बूढ़े आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 50 ईयर्स के बाद में क्या होता है, बच्चों जो बूढ़े होते हैं उनका डिजेनरेशन शुरू होता है। तो हड्डियाँ जो रहते हैं, जवान का हड्डी और एक बुजुर्ग का हड्डी थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये क्या होता है, टूट फूट शुरू होता है। उसकी वजह से उनको पेन, स्टिफनेस और भी तरह की परेशानियाँ आने लगती हैं। उनको हम लोग फिर से चलने फिरने लायक बनाते हैं। तो बेड रिडन हो जाते हैं उनको लोग फिर से उसको मतलब जेनेटिक रिहेबिलिटेशन हम लोग करते हैं। उसका हम लोग यहाँ पूरा व्यवस्था है। फिर स्पोर्ट्स इंजरी, तो खेल के क्षेत्र में जो आपने कभी देखा होगा, क्रिकेट में जब भी कोई किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत एक फिजियोथेरेपिस्ट जाता है वहाँ पे, उसको क्या क्या हाथ पैर में थोड़ा सा ये करके उसको फिर से खेलने लायक बना देता है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में भी हमारा बहुत अहम रोल है। नॉट ओनली इंजरी, उसको हम लोग परफॉर्मेंस भी हम लोग उसका बढ़ा सकते हैं। उसका कौन सा मसल, सपोज कोई फेंकने वाला उसका गेम है या फिर पैर का गेम है, उस गेम में उसका कौन सा मसल ज़्यादा यूज होता है, उस मसल को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। स्प्रिंटर है तो दौड़ने वाला है, कौन सा मसल करने से कार्डियोवास्कुलर हम लोग उसका ये करते हैं, कंडीशनिंग करके उसको हम लोग उसके परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं। ये तो होता है हम लोग परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। दूसरा होता है हम लोग उसका चोट लग गया खेलते हुए, लिगामेंट इंजरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको कभी कभी डॉक्टर्स को आराम करने की सलाह देते हैं, या कभी कभी वो लोग सर्जरी में चले जाते हैं। सर्जरी के बाद में फिर उनको ऐसा नहीं सर्जरी कर दिया फिर उसके बाद इमीडिएटली वो खेलना शुरू कर देगा। उसका रिहैब फेज आता है, रिहेबिलिटेशन। उसमें उसको 15 से 20 दिन तक उसको फिजियोथेरेपी की निगरानी में उनको रिहेबिलिटेशन फेज से गुजरना पड़ता है। इसमें हम लोग उसको फिर से वापस हम लोग उसको रिकंडीशनिंग करते हैं और उसको फिर से वापस उसका स्ट्रेंथ वापस लेकर के फिर से उसको खेलने के काबिल हम लोग फिर बनाते हैं। ठीक है ठीक है सर। सर ये आप रांची के जो अगर पेशेंट है वो तो आकर के आपसे यहाँ पर थेरेपी ले लेंगे या हीलिंग करवा लेंगे, लेकिन जो रांची से शहर के बाहर के लोग हैं, जो अन्य डिस्ट्रिक्ट के हैं या अन्य राज्य के अगर पेशेंट आकर के आपसे अगर ट्रीटमेंट कराना चाहें तो उसके लिए क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? सुविधाएँ तो हमारे ये आउट पेशेंट ही है, हमारा इन पेशेंट की सुविधा नहीं है। उनके लिए आसपास में हमारे होटल उपलब्ध हैं, वहाँ रह के वो लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे जो कंडीशन वाइज मैंने बताया कि क्या क्या होता है इसमें हम लोग जो बीमारी का नाम लेते हैं, स्ट्रोक एक पेशेंट जिसमें एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है अचानक से ही, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, पता नहीं चलता उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, अचानक से हेमरेज होकर के ब्रेन में एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता है। उसको फिर से वापस हम लोग उसको चलाते फिराते उनका हाथ फंक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा पेशेंट चलने लगते हैं? हाँ, चलते हैं। हेमरेजिक में भी बहुत तरह का हेमरेजिक होता है, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं। जो बहुत ज़्यादा सीवियर है वो तो बचते भी नहीं, जो बच जाते हैं उनका एक साइड में पैरालिसिस रहता है। अब उनका माइल्ड रहता है उनका भी थोड़ा बहुत वीकनेस होता है और नॉर्मल हो जाते हैं चलने में, थेरेपी लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा क्या इक्विपमेंट है सर आपके यहाँ? मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा एक कंडीशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। एक्सीडेंट हो गया, उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके बाद में उनका नीचे का काम करना बंद कर दिया। वैसे पेशेंट को भी हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मतलब घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सेरेब्रल पॉल्सी तो मैंने बोल ही दिया, स्पोर्ट्स इंजरी, है ना। जॉइंट स्टिफनेस, फ्रैक्चर के बाद में कभी कभी लोग प्लास्टर में रख जाते हैं, उसके बाद में उनका जो जॉइंट है मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसको फिर से वापस उसका फुल मूवमेंट हम लोग लेके आते हैं। उसके अलावा कभी कभी नर्व इंजरी हो जाती है, नर्व इंजरी मतलब हाथ पूरा एकदम पैरालिसिस हो जाता है। कभी एक्सीडेंट खास आपको लगा कि आप धनबाद से यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ प्रमोद जी से।
और मैंने पूरे देश में भ्रमण करके देख लिया है, ऐसा ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। और लोग इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं जिसकी कि कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं होती है। और मैनुअल थेरेपी और जो तरीका इनका है, पूरे इंडिया में मैं घूम के देखा हूँ, कहीं नहीं। और हमको लगता है रांची वासी के लिए इससे बढ़िया सेंटर नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए खासकर धनबाद से आया हूँ और कई दिन रहने का विचार है, जब तक कि पूरा ठीक नहीं हो जाऊँ। क्या परेशानी है आपको? मेरे सर्वाइकल में प्रॉब्लम है और कमर में भी है, तो लेफ़्ट हैंड में काफ़ी दर्द है। कल से ट्रीटमेंट मेरा चालू हुआ है, कल मैं यहाँ आया था शाम को, तो बड़ा आराम है कल से ही। लेकिन आस्ते आस्ते 3-4-5 दिन लगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने पकड़ लिया है प्रॉब्लम की जड़ को। बाकी ऐसे मरीज जो किसी परेशानी से ग्रसित है, प्रमोद सर तक आना चाहते हैं, क्या सजेशन देंगे उन्हें? आप यहाँ पे आइए, 2-3 सेशन लीजिए, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। बाहर में मैं नेगेटिव कमेंट किसी के लिए नहीं करता हूँ। लोग सही अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जितनी जानकारी है उतना कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी इनके पास है वो जानकारी है ही नहीं बाज़ार में, तो उनकी भी मजबूरी है कि तो करें क्या। उनको सिखा दिया गया है, 4 मशीन पकड़ा दी गई है, बस जीवन भर मशीन को लेकर उचार चलना है। जो पकड़ इनका है वो पकड़ है ही नहीं सब्जेक्ट पर। क्या परिचय बताओ? मैं मनीष जालान, चिरकुंडा, धनबाद।